अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुश आमदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। आज हम सेकर हित नहीं, आज हम शुरू करेंगे पहला लेक्चर हमारा टैक्सी का जी। लोग स्टेफनिंगन लोग स्टेफनिंगन से मुराद कानून साजी या कानून साज जो कानूनी चीज़ें हैं, या साइन बोर्ड, या फिर रोड की मार्किंग, या फिर इससे रिलेटेड एक ये लेक्चर्स हैं जो कि सैकर हीथ के मुकाबले में बहुत ही आसान है। जो पीछे मैंने लेक्चर साहब सभी चढ़ाए हैं वो सैकर हीथ के चढ़ाए थे। अभी हम आज स्टार्ट करेंगे लोग स्टेफनिंगन। इससे कानून साजी के मुताबिक, यानी कि जो कवानीन है, ये आपने मोस्टली सारे बी लाइसेंस में बीश और रिकॉर्ड में पढ़े होंगे, तो ये उसके मुकाबले में कर लें कि ये उसका 50% भी नहीं है। वैसे भी जो लाइसेंस है टैक्सी का यहाँ पे स्वीडन में बहुत आसान है। तो हम इसका शुरुआत करेंगे आज इस पहले क्वेश्चन से, और पहला लेक्चर मैं आपको दूंगा। तो ये भी तकरीबन 15 से 20 जो लेक्चर आएंगे इसमें, तो उसमें जो ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचूंगा नहीं मैं। कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ स्वीडिश में पढ़ूंगा और उसकी ट्रांसलेशन करूंगा। बहुत आसान है जी। बी श्योर रिक्रूट किया हुआ आपने, बी लाइसेंस किया हुआ है, तो उसी के रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन आने हैं। जो नए आएंगे तो मैं अवेलेबल हूँ जी, मैं आपको समझाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, लो सेकर है तो नहीं है अभी जी हमारे पास, ठीक है। लोग स्टेफनिंग है बेसिकली। तो उसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मोस्टली आपको पिक्चरों के साथ मिलेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे जी फोटो है, ये कुर पे देख लें, येलो लाइन है, कंटिन्यू लाइन है। कुर पे येलो लाइन, कंटिन्यू लाइन, कंटिन्यू लाइन का तो आपको मतलब समझ गए होंगे। मजीद हम समझते क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं जी। Vad ånger, vad does जी en गुल हेल्द्रागन, एक पीली जो येलो लिंज, जो पीली येलो कंटिन्यू लाइन है जी, हेल्द्रागन कंटिन्यू लाइन है। क्या इसका मतलब है जी, जो येलो कंटिन्यू लाइन है पीले रंग की, जिसको हम कहते हैं गोलियाँ, गोल हेल्द्रागन लिन्य, जो पीली कंटिन्यू लाइन है, इसका क्या मतलब है? पो त्रोथोरकांतन, बेसिकली जो कुर्ब साइड की बनी हुई है ना, कुर्ब साइड से मुराद होता है बेसिकली, आप देखें फुटपाथ जो है इससे थोड़ा रोड की ज़मीन से थोड़ा ऊपर है, तो ये उसका कुर्ब कहलाता है। इसका कुर्ब कहलाता है फुटपाथ और इसके दरमियान, रोड के दरमियान, कैरेज वे के दरमियान ये कुर्ब है जिसका थोड़ा उठी हुई है ना ज़मीन वहाँ से। तो क्या है जी, ये कुर्ब की जो साइड पे बता रहे हैं, ये कॉर्नर पे बता रहे हैं जो पीली लाइन है, इसका क्या मकसद है जी, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम देख सकते हैं जी, चौथा ऑप्शन दुरुस्त है। चौथे ऑप्शन में बता रहे हैं फोरबुद, फोरबुद यानी कि प्रोहिबिटेड है, कह सकते हैं ममनू है या मना है। एत्स्टोना och parkera forden, stäna होता है स्टॉप करना, och parkera forden, और या फिर पार्क करना, यानी कि यहाँ पे स्टॉप करने से मुराद होती है, जैसे आपने बी लाइसेंस में पढ़ा होगा कि एक मोमेंट के लिए आप रुकते हैं, जैसे पैसेंजर उतारना चढ़ाना, या किसी से पूछना भाई कि फ़लाँ वाला रोड जो है, जो योतगातन है वो किधर पड़ेगा, हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना इस तरह की। तो गाड़ी में आप प्रिपेयर रहते हैं दोबारा चलने के लिए, उसको स्टॉप कहते हैं स्ताना। ओक पर केरा फौरदन, और यहाँ पे पार्क लगाना, पार्क करना फौरदन गाड़ी को, फोरबुद ममनू है जी, मना है जी। ये पीली लाइन का क्या मतलब है जी? यहाँ पे पार्क लगाना या फिर स्टॉप करना, स्टॉप या पार्किंग, पार्क करने से मुराद है जब गाड़ी को आप छोड़ के बाहर आ जाते हैं, तो यानी कि गाड़ी को बंद करके बाहर निकलते हैं, तो वो हमारी गाड़ी पार्क हो जाती है, चाहे 2 मिनट के लिए क्यों ना हो। जब हम गाड़ी के ऊपर तैयार हैं चलने के लिए और एक मोमेंट के लिए रुके हैं पैसेंजर उतारने चढ़ाने के लिए, उसको स्टॉप कहेंगे जी। तो फोर बुद मना है जी, दोनों चीज़ें स्टेनाओ परकेरा फोरदन। तो यहाँ पे जी आप मज़ीद इनको चाहें तो वीडियो रोके इंग्लिश में या फिर उर्दू में भी पढ़ सकेंगे। वेम और ansvaret, कौन है जी ansvaret यानी कि रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन है जी फॉर एट एन अनस्टॉलड टैक्सीफोर, या जो कि एक मालक है या फिर जो ड्राइवर है, इनमें कौन ऐसी जी ansvaret यानी कि रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन है, किस चीज़ के लिए जिम्मेदार जी? पर्सनल तीर बुक, जो पर्सनल तीर बुक है बिलीव ई फील्ड, उसको फिल करने के लिए कौन जी जिम्मेदार है? टैक्सी फॉरर है या फिर ये ड्राइवर या फिर जो मालिक है, इनमें से कौन जिम्मेदार है? बुनियादी तौर पे तो दोनों जिम्मेदार होते हैं, तो ऑप्शन जी हमारे पास बी दुरुस्त है। इसमें कह रहे हैं जी बोध है, दोनों ही जिम्मेदार हैं। फॉरन है जो ड्राइवर है, ओक आर्बिट्स गिवरन,
यानी कि जो मालक है या मालक और ड्राइवर बोदा दोनों ही इसमें जी ज़िम्मेदार हैं। यानी कि इसके ऊपर स्पेसिफिकली ये नहीं कहेंगे कि यार सिर्फ ड्राइवर ज़िम्मेदार है या फिर सिर्फ मालक ज़िम्मेदार है। तो चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है पिक्चर क्वेश्चन है। पिक्चर क्वेश्चन के लिए लाजमी कि हम पिक्चर को देख लें। पिक्चर दो किस्म की है जी। यहाँ पे बस जी अपना ये बस स्टॉप के ऊपर बच्चे उतार के छोड़ने लगी है, यानी कि वापस रोड के ऊपर आने लगी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों पिक्चरों में देख लें, ये स्पीड लिमिट। यहाँ पे स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाली में दोनों सूरत हाल में बस स्टॉप बच्चे उतार के बंदे उतार के तो दोबारा रोड के ऊपर वापस आने वाली है। तो ऊपर वाली पिक्चर में ए वाली पिक्चर में 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और बी वाली सिचुएशन में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। स्पीड का क्या है जी, पहले सवाल पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। बुस संगीत थिक बात जो है वो सिग्नल दे रही है फॉर एट लेमनो हॉल प्लॉटसन, जो कि यहाँ छोड़ने लगी है जो बस स्टॉप है। बस ने सिग्नल दे दिया कि वो बस स्टॉप छोड़ के यानी कि वापस रोड के ऊपर आने लगी है। आर दू हील अत गी बुसन, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है किसी किस्म की कि आपके ऊपर लाजमी है कि आप बुस को मूली का तसानी पैदा करें अत लेमना हॉल प्लाटसन, कि वो छोड़े जब बस स्टॉप आप उसको यानी कि मूलीगत यानी कि उसको प्रायोरिटी दें, अवलियत दें, अपॉर्चुनिटी दें, इस तरह कह सकते हैं। इनोगन ऑफ सिचुएशन किसी भी सूरत हाल में, इनके ए और बी में हमें दो बताया, इसमें से किसी भी सूरत हाल में आपके ऊपर लाजमी है कि आपको इसको प्रायोरिटी दें। बेसिकली ये बुनियादी कानून है। अगर आपने बी लाइसेंस पढ़ा हुआ ना यहाँ पे तो आपको पता होगा कि जब बस शहर में होती है ना जहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो, तो वहाँ पे अगर बस रोड के ऊपर वापस आ रही है तो आप जहन में रखें कि आपने प्रायोरिटी देनी है बस को पहल होती है। वो कभी भी नहीं आपकी गाड़ी को देखेंगे पीछे आ रही है, ओवरटेक आ रही है, नहीं कर रही। 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो बस को प्रायोरिटी होती है, आपने उसको प्रायोरिटी देनी है। अगर वो वापस रोड के ऊपर आ रही है, उसने इंडिकेटर लगा रही है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बुसन गेर तेकन, यानी कि उसने सिग्नल दे दिया है, वापस उसने रोड के ऊपर आना ना, ठीक है। तो इस सूरत में जहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है वहाँ पे बस को प्रायोरिटी होती है, ठीक है, 50 या से अंडर हो। जहाँ पे 50 से ओवर स्पीड होती है ना, जहाँ की 70 है, तो इस सूरत में बस की प्रायोरिटी नहीं होती। रोड पे ऊपर जो चल रहा है हमें प्रायोरिटी होगी, हमारी कार को प्रायोरिटी होगी, हमारी गाड़ी को प्रायोरिटी होगी, हमारी टैक्सी को प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे 70 किलोमीटर पर स्पीड है तो यहाँ पे हमें प्रायोरिटी होनी है। हमेशा स्पीड लिमिट से ये इमेजिन किया जाता है। अगर 50 किलोमीटर पर या पर आवर या इसके अंडर है स्पीड, तो आपने प्रायोरिटी देनी है बस को। इससे अब 50 से ओवर है यानी कि 70 किलोमीटर पर स्पीड या ऐसे है तो ज़्यादा है, तो 50 से ओवर है तो आपने फिर आपको फिर प्रायोरिटी बस वाला प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पे याग मैन एन दस्त ई बी, हाँ लेकिन सिर्फ बी वाली सिचुएशन में ना, बी वाली सूरत हाल में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बी वाली कौन थी जी, ये देख लें आप, बी वाली यहाँ पे 50 किलोमीटर पर स्पीड थी। तो यहाँ पे ये बेसिक बहुत कानून है कि आप शहर में हैं तो शहर में बस को प्रायोरिटी देनी है, वो पहले चलेगी, रोड के ऊपर आएगी। तो शहर के बाहर हैं यानी कि जहाँ पे 50 से अबव स्पीड हो रही है, शहर या शहर से बाहर को भी छोड़ें, जहाँ 50 से अबव स्पीड हो जाएगी, उस सूरत में आपको प्रायोरिटी होगी, बस वाला इंतज़ार करेगा कि आप पहले गुजर लें। नोस्कादू इब्योदा खुंदन, कब आपको ऑफर करेंगे जो कस्टमर है क्वितो, जो रसीद उसके लिए फ्रॉम टैक्सामेटन, टैक्सीमीटर के लिए। ये बेसिकली कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आप यहाँ पे विलिस वगैरह या फिर लीडर वगैरह जाते हैं या फिर किसी भी छोटी मोटी दुकान में जाते हैं, तो आप यहाँ जब वहाँ पे सामान लेते हैं ना तो आपको वो बोलते हैं कि क्वितो चाहिए। आपने वैसे ये वैसी बात कर रहे हैं कि तब आपको क्वितो उनको पूछनी चाहिए या ऑफ़र करनी चाहिए अपने कस्टमर को। ऑप्शन है जी हमारे पास दुरुस्त है जी, ये विद ऑल लतीफ़ पर अब सभी टाइप के अब श्योर उपद्राग, सभी टाइप की जो श्योरनिंग वगैरह या फिर ड्राइविंग असाइनमेंट वगैरह आप लेते हैं, जैसे कि आप छोटा चीज़ लेते हैं, बड़ी चीज़ लेते हैं, तो आपको वो पूछते हैं कि हाँ भाई कोई तो चाहिए आपको, तो आपने ऐसे ही पूछना है, उनको भी ऑफ़र करनी है कि आप हर ऑल टाइप ऑफ यानी कि सभी टाइप की ड्राइविंग असाइनमेंट की सूरत में आपने उसको आपने कस्टमर को ऑफ़र करनी है जो ये क्वितो है, ठीक है। क्वितो बेसिकली यहाँ पे बंदे लेते ही हैं जो इन्होंने टैक्स रिटर्न्स में इससे चीज़ों में ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। मोम्स इनको साल के एंड पे वापस आते हैं,
तो इनको इसलिए चाहिए होती है, मोस्टली ये बंदे कोई तो लेते ही हैं। Vilken av följande dokument, कौन सा इनमें से फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ska du ha med, जो कि आपके साथ होना चाहिए नो दू शोरा टैक्सी ट्रैफिक, जब आप ड्राइव करते हैं टैक्सी को ट्रैफिक में, तो कौन सा डॉक्यूमेंट ये बेसिकली जी आपके साथ जो जब आप ड्राइव करते हैं टैक्सी ट्रैफिक में। ऑप्शन बी जी हमारे पास दुरुस्त है, कंट्रोल और प्लम्बेरिंग्स रिपोर्ट। कंट्रोल और प्लम्बेरिंग्स रिपोर्ट बेसिकली ये अपने टैक्सामीटर के रिलेटेड ही है। फ्रॉम सेनास्ट जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए, बेसिकटिंग पासिंग जिसको हम पासिंग कहते हैं ना, बेसिकटिंग होनी चाहिए, बेसिकटिंग होती है गाड़ियों की भी, और इसी तरह ऑफ टैक्सामीटर मेट्रन और टैक्सामीटर की होती है, ठीक है। तो उसमें ये रिपोर्ट होती है बेसिकली लेटेस्ट या लास्ट जो पासिंग की रिपोर्ट हो इसकी टैक्सीमीटर की, ठीक है। तो कंट्रोल और प्लम्बे अर्निंग इसकी ये इसी की रिपोर्ट होती है, ठीक है। प्लम्बे अर्निंग रिपोर्ट यानी कि सेलिंग रिपोर्ट, कंट्रोल रिपोर्ट कह सकते हैं, या फिर लेटेस्ट और जो कि लेटेस्ट बेसिकनिंग हो टैक्सामीटर की। ये गाड़ी की नहीं बता रहे, ये टैक्सामीटर की बता रहे हैं, जो कि आपके साथ लाजमी होने चाहिए। तो ये जी ऑप्शन बी वाला दुरुस्त था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विल्कन पोस्टवांद और रात, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से दुरुस्त है जी। ओम प्रीस इन्फॉर्मेशन ई टैक्सी ई इन टैक्सी, जो कि प्राइस इंफॉर्मेशन के मतलब है टैक्सी में। कौन सा जी प्राइस इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको मैं स्पेशली एडवाइज़ करूँगा कि प्राइस इंफॉर्मेशन के लिए लेक्चर नंबर्स कहते सैकर हित का 16 और गालबन 17 हैं। तो ये दो लेक्चर अगर आप सुन लेते हैं, प्राइस इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट जी क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइस इंफॉर्मेशन का मतलब दोस्त है जी। तो यहाँ पे जी ऑप्शन हमारे पास डी है। यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि दिस का फॉर ऑल लॉज बॉर, ये हम सब हर बंदा पढ़ सके, फ्रॉम वॉर ये पैसेंजर प्लॉट्स, हर बंदा जो बैठा हुआ है ई फोर दोनत जो कि गाड़ी में यानी कि सीट के ऊपर, जो गाड़ी की सीट के ऊपर या गाड़ी के अंदर जो भी बंदा बैठा हुआ है, तो ये प्राइस इंफॉर्मेशन देंस का वारा, ये इसको लाजमी है कि रीडेबल होना चाहिए फ्रॉम एवरी पैसेंजर, हर बंदे की तरफ से जो कि गाड़ी के अंदर या सीट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हर एक के लिए रीडेबल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ही इसके लिए दुरुस्त है जी। तो ये जी नीचे उर्दू में, और अगर आप इंग्लिश में भी आके देखना चाहें तो वीडियो रोक के थोड़ा सा देख सकते हैं।